श्री मनोज कुमार शाह जी, आपने मेरे वीडियो का अवलोकन करके कुछ प्रश्न किया है, जिसके लिए मैं काफ़ी प्रभावित और आपको हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं। और आपके प्रश्नों का विश्लेषण मैं निम्न प्रकार से कर रहा हूं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में आपने पूछा है, मेरे कैलेंडर की मूल अवधारणा क्या होती है, मौजूद कैलेंडर प्रणाली से कैसे भिन्न है। अब मेरा मूल अवधारणा है कि कैलेंडर जो है प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए, जिसे यह मेल नहीं खा रहा है। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि आपने इस कैलेंडर को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री और खगोलीय सिद्धांतों का उपयोग किया है। इसको निर्धारण के लिए मैंने कैलेंडर की व्यवस्थाएं, जैसे कब संशोधन हुआ, कैसे क्या हुआ, इसका शुरू से आखिरी तक अमली रूप में इसका उपयोग का मैंने मुख्य रूप से अपनाया है और उसी के ऊपर में इसको निर्धारित किया है। आपका 3 नंबर है, लीप वर्ष का जो सिस्टम हमारे कैलेंडर में चल रहा है वही है, हमारा अपना कोई अलग से नहीं है। हाँ, इसे भूल यदि कहीं है तो उसका मैंने संशोधन के लिए प्रयास किया है। नंबर 4, दिनों के नाम और महीने में मेरे तरफ से कोई परिवर्तन नहीं है। आपका प्रश्न है कि मेरे कैलेंडर का प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो देखिए, यह जूलियन कैलेंडर को सौर कैलेंडर बोल के स्थापित किया गया है, लेकिन इसकी स्थापना जो है सौर के मानक पर न करके चंद्रमा के मानक पर हुआ और अमावस्या के दूसरे दिन, जिसको शुद्धि का पहली तारीख बोलते हैं, उस पर हुआ है। और इसका हिजरी संवत वगैरह कोई भी कैलेंडर से लेना नहीं है। ये जूलियन कैलेंडर का सूक्ष्म परीक्षण मात्र है कि इसमें क्या गलतियां और क्या इसका हमने सुधार का प्रयास किया है। आपके कैलेंडर के अनुसार प्रमुख त्योहार या घटनाएं कैसे प्रभावित होंगी। मेरे अनुसार कैलेंडर में मैंने प्रकृति का अनुरूप जो सिस्टम है, जैसे आपका संक्रांतियों का निर्धारण, वो हम प्राकृतिक रूप से जो बसंत विश्व और ये विश्व हैं या संक्रांति के जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर निर्धारित है। मेरा अपना कोई अलग से कुछ भी नहीं है। 7वां प्रश्न, क्या आपके कैलेंडर के किसी वैज्ञानिक खगोलीय संस्थान द्वारा स्थापित या परीक्षण क्या? हाँ जी हाँ, हमने इसको हमारे भारत के या विश्व की जितने भी संस्थाएं हैं, मैंने सबसे ये की है। खास करके हमारे भारत में पोजिशन सुनामी सेंटर है जो इसको देखभाल करता है, उसके द्वारा मेरा इसका शुरू आज 20 वर्ष हम इसका पत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कोई भी उनके तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया कि चिट्ठी को ही नहीं पढ़ा जाता है। इस नए कैलेंडर के मौजूद समय में लागू करने के लिए क्या क्या बदलाव करने होंगे और इस तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों आ सकती है। एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है, लेकिन ऐसा है कि कैलेंडर को जब हमने यह साबित कर दिया है कि कैलेंडर सब ही गलत है, तो इसमें बदलाव क्या, इसी को सुधार करना होगा। सुधार करना यही है, सिंपल सा बात, जिससे हमें कोई कष्ट न हो कि शताब्दी वर्ष जो जैसे गेरगुदिन का 400 से विभाजित करने से उसको विभाजित होने वाला वर्ष लीप मनाते हैं, बाद में कॉमन ईयर होता है। वैसे ही मेरा यह है कि 500 से विभाजित होंगे, विभाजित होने वाले 5 वर्षों के 500 शताब्दियों का एक ग्रुप होगा, जिसमें एक वर्ष पहला 29 दिन के होंगे और बाद बाकी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष जो है 29 दिन का होगा और शताब्दी वर्ष 30 दिन का लीप वर्ष होगा। तो कैलेंडर में कभी भूल होगा, प्रकृति का अनुरूप मिलता रहेगा। तो आपके कैलेंडर के समय क्षेत्र, टाइम जोन और खगोलीय घटनाओं को ध्यान कैसे रखें। नए प्रस्ताव में टाइम जोन मतलब ये विश्व के ऊपर निर्धारित है और हमारा जो कुछ है वो विश्व के द्वारा इसको
विश्व के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई तरह का भूल होने का गुंजाइश नहीं है। 10वां, जी हाँ, हमने मेलन की मांग तो बहुत बार की है लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन संगुष्ठी बिहारी पोजिशनल स्टडी सेंटर या हमारे दिल्ली में मौसम भवन इसको डील करता है, उनके साथ हम दिए हैं और भिन्न भिन्न बहुत जगहों दिए हैं। मुख्य रूप से हमारे पोजिशनल स्टडी सेंटर के जिम्मे आता है और उनके द्वारा ही मेरा ये चल रहा है, करस्पॉन्डेंस चल रहा है। उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड करने में मानाकानी कर रहा है। आपके कैलेंडर में सप्ताह कितने दिन है और किस दिन को सप्ताह का पहला दिन है? मेरे कैलेंडर में सप्ताह में कोई परिवर्तन नहीं है, जो चल रहा है यही है। इसमें मेरा तरफ से कोई परिवर्तन नहीं है। क्या आपके कैलेंडर में किसी विशेष संस्कृति या धर्म के तत्व शामिल है? अगर हाँ तो क्यों? मेरे कैलेंडर में विशेष संस्कृति या धर्म का कोई ये नहीं। जैसे हमारा सिस्टम है, सिस्टम में जो भूल चूक हुए हैं उसका हम संशोधन का हम प्रयास किया गया है कि सही क्या है और क्या होना चाहिए। इस पर सभी का सहमति लाएगा, जिसमें हम स्पष्ट कर दिए हैं संक्रांति के द्वारा। और जैसे कि बीच में देखा गया है कि ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत प्रोफेसर मेघनाथ शाह हमारे भारत के व्यवस्थाओं का नकल करके ब्रिटिश प्रशासन को उन्होंने हमारे जो आज का भी जो जिसको हम जूडियक इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं उससे उसका ये दे करके नकल दे करके वहां से अपने को प्रामाणिकता लिए हैं और उसके बाद से जो संशोधन किए वो भारत के सभी पंचांग या कैलेंडरों को भी गलत कर दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार हमारे पास है कि 21 मार्च को यदि संक्रांति माने मेघ संक्रांति की प्रक्रिया थी 1935 तक और उसके बाद से उनके संशोधन के बाद में परिवर्तन आया है। 24 दिन वो खुदा दिए हैं। खुदाने का माने जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन बनाया गया, उसी हिसाब से इन्होंने इसको संशोधित कर उल्टा कर दिया है, जिसको खगोल विज्ञान मान्यता नहीं देता है। तो हमारे भारत के कैलेंडर में भी 24 दिन का गड़बड़ी जो है वो हमारे मेघनाथ शाह के द्वारा हुआ है। और वहीं से आज हम जैसे 14 अप्रैल 14 जनवरी को संक्रांति मनाते हैं। वो संक्रांति हमारे प्रकृति के अनुरूप जो संक्रांति की परिभाषा उससे कोई मैचिंग नहीं है। इसलिए ये सभी को संशोधन करना अभी जरूरत है। जो 100 साल से गड़बड़ी इससे पहले ठीक था। 1935 से पहले का रिकॉर्ड बोलता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, बना के सुनाए हैं, वो सब ठीक है। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि हमारे कैलेंडर में कितने महीने और दिन और वर्तमान प्रणाली से कैसे मेल खाता है। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जूलियन का है वही चलेगा, क्यों जूलियन हम सिर्फ ये इतना ही परिवर्तन करेंगे कि ग्रेगोरियन का सिस्टम को उठा देंगे और उसकी जगह में हम कल्चुरियन कैलेंडर का स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें ये 500 से भाग देख करके शताब्दी वर्ष में पहला शताब्दी है 29 दिन का फरवरी होगा और बाद बाकी शताब्दी 4 शताब्दी 30 दिन का फरवरी होगा। तो कैलेंडर में कभी भी भूल होने का गुंजाइश नहीं रहेगा। आपके कैलेंडर का उपयोग करने से क्या लाभ होंगे और इसे कौन कौन से सुधार संभव है? तो देखिए हमारे प्रस्ताव के अनुसार जाने से एक बात यदि इस पर साबित कर दिया तो ये मेरा गणित का गारंटी है कि 1000-10,000 वर्ष के बाद भी इसमें कोई भूल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि हमने दिखाया है कि प्रत्येक 500 वर्षों में एक का ग्रुप होगा। पहला शताब्दी वर्ष 29 दिन का फरवरी और बाद बाकी शताब्दी वर्ष 30 दिन का फरवरी होगा। तो जैसे हम आज 21 मार्च को हम मेघ संक्रांति मनाते हैं, उसको अभी 23 कर देना पड़ेगा क्योंकि 23 जंप हो गया है। 23 में बैठा दीजिएगा तो हजारों वर्ष 10,000 वर्ष के बाद भी हमेशा 23 मार्च में आपको ये पड़ेगा, मेघ संक्रांति पड़ेगा।
या बसंत विशु कहें वो पढ़ेगा, वैसे क्रमिक सभी वैसे ही पढ़ते रहेंगे। और इसी के अनुसार हमारे प्रत्येक त्योहार वगैरह भी संभव है। जैसे त्योहारों में हमारा गड़बड़ी जो हुआ है, हम भारत में जैसे 14 अप्रैल को मनाते हैं, वो भी अब 21 के बजाय 23 में चला जाएगा, 23 मार्च में चला जाएगा। और जो हम ये कर संक्रांति हम 14 जनवरी को मनाते हैं, वो भी आपको 24 दिसंबर में चला जाएगा। और उसके बाद अपने आप हमेशा उस डेट पर ही हमेशा प्रकृति के अनुसार संक्रांति पढ़ते रहेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। 15 नंबर आपका प्रश्न है, क्या आपके कैलेंडर में किसी विशेष खगोलीय घटना का अनुसरण किया गया है, जैसे सूर्य ग्रहण? यहाँ अभी का जो हमारा जो खगोल विज्ञान जो मान्यता दिया है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि पृथ्वी का 365 दिन 365.24219 डेज जो प्रकृति के अनुसार इसका ये है समय दिया गया है, या इसको हमने सिद्ध किया है, यह सूर्य से निर्धारित नहीं किया गया है। इसीलिए कैलेंडर में विशेष करके हमेशा भूल होता है और संशोधन करने का कारण बना है। इसको हमने सिद्ध किया है, जैसे 1 जनवरी 1 से शुरू से जब से कैलेंडर बना है तब से 29 मार्च 2006 बुधवार का दिन था, उस दिन तक हम 24,801 महीना लूनार सम पाए हैं, और उसको सूर्य से पाए हैं। तो उसके द्वारा सिद्ध किया गया है कि उसे चंद्रमा का महीना 2.9.53404900202 चंद्रमा का महीना बनता है, और इसको 235 से गुणा करने से मैट्रिक साइकिल बनता है, और 19 से भाग देने से अनुपात निकलता है। वो जो सिद्ध करता है कि जो हमारा आज में जो कैलेंडर जो चल रहा है 365.24219 डेज के आधार पर, ये चंद्रमा से किया गया अनुपात है, सूर्य से इसका कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए मान्यता के काबिल है, क्योंकि इसका निर्धारण मैट्रिक साइकिल माने जिसे हम मलमास पद्धति कहते हैं, मलमास पद्धति के द्वारा दिया गया है। यह सूर्य ने इसका कोई मान्यता नहीं है। ये चंद्रमा के कैलेंडर को सूर्य से मिलाने के लिए, गृहस्थी वगैरह के लिए इसका सहयोग लिया गया है। ऐसे इसका सूर्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चंद्र के कैलेंडरों को इससे मलमास पद्धति द्वारा मैच किया गया, जो 235 महीना में 7 बार मलमास पद्धति आता है, मलमास पड़ता है, और उसी से बनाया, उसी का देन है ये जो अभी अनुपात जो चल रहा है, यह उसी का अनुपात 365.24219 डेज, जिसको हमने सिद्ध कर दिया है। सिद्ध में मिला है कि 365.24553675 डेज का अनुपात बना, वो कहें या 365.24219 डेज में एक ही है। सूर्य से होने के लिए हमने इसको फिर अमली रूप में इसको सिद्ध किया है कि इसका अनुपात जो है, हमें इन्वेंटरी नंबर 3 में दिया है कि इसका अनुपात जो है 365 पॉइंट, हमारे जो भारत में जो पहले चलता था, जिसको ये लोग साइड कर दिए 365.2563 डेज कहें, या हमारे ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में मिला है 365.24789473 डेज। ये जो है ये सूर्य कैलेंडर की मान्यता की जो यही है, और जो प्रचलित है ये सूर्य से कोई सा मैचिंग नहीं है, चंद्रमा से इसका मैचिंग है। 16 नंबर पर, क्या आपके कैलेंडर का परीक्षण अन्य विशेषज्ञों द्वारा किया गया? यदि हाँ तो मेरे कैलेंडर का परीक्षण लोगों द्वारा किया तो गया होगा जरूर, लेकिन लज्जा बस कोई इस पर कोई हामी नहीं बोलता है, या इसमें कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और इसी के लिए मैंने कई बार भारत सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस द्वारा, या भिन्न जगहों से मैंने पोजिशनल इस्लामी सेंटर और जो कम इसका ये है संगोष्ठी है, उनसे हम मांग रहे हैं कि इसका
इसका हल एक सम्मेलन के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें पोजिशन ऑफ नामी सेंटर आनाकानी कर रहा है, वो देना नहीं चाहता है। मैंने बहुत प्रयास किया है, लास्ट उनको 5 बार मैंने रद्द भी कर दिया है, फिर भी अब वो लोग अपना कुछ उनका प्रतिक्रिया हम नहीं देखा है। अब देखिए, और अभी यदि ये संशोधन नहीं होगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 35 और 80 जब आ जाएगा तो वैज्ञानिक ही नहीं निकलेगा बता सके कौन सही अनुपात और क्या कौन सा गलत अनुपात है। 17 नंबर, आपके करने में किसी प्रकार के समय समायोजन जैसे समय परिवर्तन की आवश्यकता होगी? हाँ, इसमें इसको देखिए, कैलेंडर तो 100% गलत है, किंतु इसको संशोधन में अब एक ही चीज है, जैसे कि मेघना शाह ये जूलियन इंग्लिश कैलेंडर के द्वारा दिखाए हैं कि 21 मार्च को वसंत विषु पड़ता है, 21 मार्च को पड़ता था, लेकिन यह मेरा दावा है कि 21 मार्च को जो पड़ता था जूलियन कैलेंडर के लाइफ में कभी नहीं था, और जो पड़ा भी है 21 मार्च को हमारे भारतीय अनुपात 365.2563 डेज के अनुसार कहें, या जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है उस पर जो अनुपात आता है 365.257894 डेज, इस पर पड़ा है। अभी जो हमारे जो मान्यता दिया है, जैसे पोजिशन ऑफ नामी सेंटर या वर्ल्ड कैलेंडर एसोसिएशन कहें या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहें, ये लोग यदि उस अनुपात पर तो कभी नहीं पड़ा है, कैलेंडर के लाइफ में ही इस अनुपात पर नहीं पड़ा है, इसलिए हम इसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। 18 कैलेंडर मौजूद ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ तुलना में क्या सुधार है? देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर का कोई आवश्यकता ही नहीं है। जूलियन कैलेंडर शुरू से गलत है, ग्रेगोरियन जब से आया है तब से और गलत हो गया है। और सच यदि पूछा जाए तो ग्रेगोरियन का अनुपात में यदि देखा जाए तो ग्रेगोरियन का अनुपात से जैसे देखा गया कि 400 का इसका सिस्टम है, 400 डिविजिबल होने में 2000 वर्ष बने 31 दिसंबर दिन रविवार पर देखा गया कि जो हमको 31 दिसंबर रविवार का दिन था, 7,30,472 दिन मिला है अमली रूप में, जबकि ग्रेगोरियन के 400 के हिसाब पर यदि आप जाते हैं तो इसका दिन बनता है 7,30,485 दिन मिला है, 7,30,472 दिन तक 13 दिन का कमी है। और उसी जो अनुपात चल रहा है 365.2421 डेज चल रहा है, उस पर 400 से चला जाए हिसाब से तो 7,30,484 दिन बनता है, यानी 12 दिन वैसे कहीं ग्रेगोरियन से कहीं अनुपात उसमें भी कम है। और उसी को यदि हम प्रमाणित रूप से अनुपात में जाते हैं तो 43 दिन का कमी मिलता है। हमारा प्राकृतिक के अनुपात से जो बन रहा है, सिद्ध हो रहा है, उस अनुपात पर हमको 43 दिन का कैलेंडर में कमी मिल रहा है सिद्ध भीतर, यानी 100% ही रॉन्ग है और उसको सुधार करना अनिवार्य, नहीं तो कैलेंडर का कोई मीनिंग नहीं है। तो ग्रेगोरियन के स्थान पर हम कल्चुरियन कैलेंडर की स्थापना करना चाहते हैं, जैसे 400 डिविजिबल है, हमारा 500 से डिविजिबल होगा, और इसके ठीक विपरीत पहला 500 में पहला लीप ईयर जो होगा 29 दिन का फरवरी होगा, और 60 सेंचुरियल लीप ईयर जो है 30 दिन के होंगे, तो कैलेंडर में कभी भी भूल 1000-10,000 वर्षों की बात ही नहीं होगा। 19 आपके कैलेंडर में लागू करने के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या होंगे? सुधार हुआ, इसमें विपरीत होने का कुछ भी प्रभावित होने का हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, कोई गड़बड़ी होने कोई गुंजाइश नहीं इसमें। लीज मतलब में क्या आपके अपने कैलेंडर को किसी समुदाय या समूह के बीच प्रयोग में लाया है? अगर हाँ, नहीं, अब
रह तो नहीं गया, इसको हम तो प्रयास ही कर रहे हैं ना, बिना सभी का मान्यता के सुचारू कैसे किया जाएगा। हाँ, यदि लोग समझें कि ये जरूरी है तो इसमें सुधार होना चाहिए, और जरूरी तभी समझ किया जा सकता है जब इसको एक हम इसके लिए हम सम्मेलन की व्यवस्था करें, चाहे भारत सरकार करे या विश्व की करे या हम सभी करें। इसके लिए एक सम्मेलन का ही बहुत जरूरी है जो विश्व स्तरीय हो और भारतीय भी हो, दोनों का सुधार के लिए दोनों प्रकार का सम्मेलन का आवश्यक है। तो यहाँ वहां समझा जा सकता है कि इसका बनाना जरूरी है या नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए, आपने प्रश्न पूछा है मेरे को, मैंने मैं आपके लिए आपको इसीलिए कोटसा धन्यवाद देता हूँ, और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हूँ, और मैं आप जैसे प्रश्न करने वालों का मैं आज भी अपेक्षा कर रहा हूँ कि लोग हमसे कुछ पूछें और स्पष्टीकरण दें, और इसको सम्मेलन के लिए आप लोग हमें सहयोग प्रदान करिए। कैसे सम्मेलन हो, संबंधित विभागों के साथ आप लोग अपना अप्रोच बनाए कि हमारे प्रश्नों का उत्तर सम्मेलन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि लोग आनाकानी कर रहा है। तो इसमें हमारा आप जैसे विद्वानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। नमस्कार।